दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी मेरे किसी खास के लिए है जो शायद किसी बात का बुरा मानकर बैठा हुआ है। वो व्यक्ति अंदर से ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है, पारिवारिक व्यक्ति है, लोगों से मिलजुल कर रहना उसकी प्रवृत्ति है, पर उसके साथ ही नहीं, ऐसा जिंदगी में हम सबके साथ कभी ना कभी होता है जब हमें ऐसा लगता है कि किसी की बात हमारे दिल में बैठ गई है और हमें ठेस कर गई है। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ पिछले कई दिनों से लगातार हो रहा था। ऑफिस में उसके बॉस के साथ उसकी बहस हो जाती, घर परिवार में उसकी बहस होने लगी, पत्नी से, बच्चों से, घर के परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों की बातें उसे ठेस करने लगी और वो बड़ा परेशान होने लगा। तब उसे किसी ने सलाह दी कि तू व्यक्ति अच्छा है, लेकिन लोगों की बातों को जो दिल में लेकर बैठ गया ये तुझे अच्छे से जीने नहीं दे रहा है। तो जा आश्रम में वो जो गुरुजी हैं उनके पास जा, वो तुझे समाधान देंगे। और उसकी बात सुनकर वो व्यक्ति आश्रम में जाता है और गुरुजी से अपनी सारी समस्या कहता है। तब गुरुजी उससे कहते हैं कि भाई समस्या का समाधान तुम्हारे पास है, तुम ये सोचो कि तुम्हें मेंढक बनना है या नेवला बनना है। उसने कहा गुरुजी मैं आपसे समस्या का समाधान सुनने आया हूं और आप मुझे जंतु विज्ञान पढ़ा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे दरअसल होता क्या है कि नेवलों को सांपों ने इतनी बार काटा है, जहरीले सांपों ने इतनी बार काटा है कि नेवले ने अपने अंदर जहर से लड़ने के लिए एक ऐसी प्रतिरोधक क्षमता बना ली कि उस पर सांपों का जहर असर ही नहीं करता और वो कोबरा जैसे विषैले सांप को भी मार देता है। और दूसरी ओर जंगल में पाए जाने वाले मेंढकों की एक प्रवृत्ति ऐसी होती है, एक प्रजाति ऐसी होती है, और दूसरी ओर घने जंगलों में मेंढकों की एक ऐसी प्रजाति होती है जो रोज थोड़ा थोड़ा जहरीला खाना खाते हैं और अपने आप को उन्होंने इतना जहरीला बना लिया है कि उसे कोई जीव खा नहीं पाता। अगर सांप भी उसे खा ले तो वो मर जाता है। तो वो अपने आप में अंदर इतने जहरीले हो गए हैं कि उनके पास कोई नहीं जाता। वो व्यक्ति कहने लगा तो गुरुजी इसका मतलब मैं क्या समझूं? तो गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे इंसानों के साथ भी यही होता है। दरअसल हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हर व्यक्ति हमारा है, हमेशा अच्छी बातें होगी यह भी संभव नहीं होता। तो कभी किसी की बातें हमारे दिल को ठेस पहुंचा देती है, फिर वो चाहे हमारे परिवार वाले हों, हमारे घर वाले हों, हमारे मित्र यार हों, कोई भी हो, लेकिन उनकी बातों को आप कैसा लेते हैं। अगर सबकी बातों को आप सुनेंगे और दिल में बैठा लेंगे कि इसने मुझे बुरा कहा, इसने मुझे ये बात कही, तो आप भी उस मेंढक के समान हो जाएंगे जो धीरे धीरे जहरीला खाना खाकर खुद जहरीला हो जाता है और जिसके पास कोई भी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता। और दूसरी ओर तुम उस नेवले के जैसे भी बन सकते हो जो जहरीली बातों को सुनकर एक प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर बनाता है और उस जहर को खत्म कर देता है। तो अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम उस जहरीले मेंढक समान बनना चाहते हो जिसके पास कोई भी आना पसंद नहीं करता, या उस नेवले के समान बनना चाहते हो। दोस्तों वो व्यक्ति तो वो बात समझा या नहीं समझा वो बात की बातें हैं, शायद वो अब समझ जाए, लेकिन आपके भी परिचित में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बेहद अच्छा है लेकिन पिछले कुछ दिनों से परेशान है, तो ये कहानी उस तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।